हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम जुलाई के लिए, जिसमें से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। और आज के हमारी टॉपिक है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, जीवन पर्यंत। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? सही ऑप्शन है चौथा, पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है तीसरा, थॉर्नडाइक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? सही ऑप्शन है हमारा पहला, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों को सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 7वें का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है तीसरा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है? सही ऑप्शन है हमारा पहला, पावलोव। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने सक्रिय अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंध इत्यादि का सिद्धांत दिया? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुनर्वलन सिद्धांत है। सही ऑप्शन है हमारा 14 का पहला, स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है? सही ऑप्शन है हमारा पहला, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वालों में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है। निम्न में से यह कौन सा सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है पहला, लेविनवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है?
सही ऑप्शन है हमारा तीसरा अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश डैश सिद्धांत से संबंध है। सही ऑप्शन है दूसरा व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 21 है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वो प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 में सही ऑप्शन है हमारा चौथा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 23 है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 में सही ऑप्शन है हमारा चौथा अपने सीखने का स्वयं अन्वेक्षण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 24 है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा सही ऑप्शन है तीसरा अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यालय को त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 25 में सही ऑप्शन है हमारा पहला उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक अस्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि सही ऑप्शन है हमारा पहला विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 29 में सही ऑप्शन है हमारा चौथा बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है सार्थक अधिगम है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञान तथा संवेग। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।